स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके पहले कि हम आगे के लेसन के क्वेश्चन आंसर समझें, उसके पहले मैं चाहूँगी आपसे डिस्कस करना कि कुछ लेसन्स जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम से कम किए गए हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं और मैं बार बार इस चीज़ को समझा भी चुकी हूँ आपको, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि कुछ लेसन्स हैं जो आपके टेक्सटुअल पार्ट से कम कर दिए गए हैं और वो एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो कम किए गए पाठ्यक्रम में कौन सा है? पहला है आपका लेसन नंबर 5, जिसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। फिर आते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 6, द फेस ऑन द वॉल। लेसन नंबर 9, आई एम जोज ब्रेन। Lesson number 14, India Vision 2020. Again, lesson number 17, the fun they had. And last, lesson number 18, India through a traveler's eyes. ये जो लेसन है, इन लेसन से संबंधित कोई भी मटेरियल आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें। इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना उससे रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता आपको है। आप इन लेसन को माइनस करके आगे के लेसन पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं हम अपनी जो स्टोरी टेलिंग हुई थी, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया द आईज आर नॉट हेयर, इसकी हमने स्टोरी टेलिंग की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, और आज हम इसके बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ। उस लड़की के माता पिता ने उसको क्या क्या निर्देश दिए थे जब वो उसको गुड बाय करके बाहर निकले थे ट्रेन में बिठा के? जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंसर क्या है? दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, when not to lean out of the windows and how to avoid speaking to strangers। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने निर्देश दिए कि किस प्रकार उसको अपनी वस्तुओं को संभाल कर कहाँ रखना है और कब उसको खिड़की के बाहर नहीं झांकना है और किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात करना कैसे अवॉइड करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन किसने दिए? गर्ल्स के पेरेंट्स ने दिए जब वो उसको ट्रेन में बिठाकर जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड। लेखक के अनुसार अंधे लोग ज्यादा अच्छे हैं, जिनकी आंखें होती हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मतलब उनकी जो अनुभूति होती है वो आंख युक्त लोगों से भी ज्यादा अच्छी होती है। Answer, according to the author, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them। वे व्यक्ति जिनकी बहुत अच्छी दृष्टि होती है, दृष्टि क्षमता होती है, वो सभी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं देखने में जो कि सही चीज उनके सामने चल रही है। They have too much to take in, whereas people who cannot see or see very little have to taken in only essentials। और इसके बदले जो जिनकी आंखें नहीं होती या जो बहुत ही कम देख पाते हैं बहुत अच्छे से, वो सिर्फ वही देखते हैं जो बिल्कुल बहुत आवश्यक होता है। अनावश्यक यहाँ वहाँ पीप करने की आदत उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट देखें बच्चों, डू यू थिंक द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ? जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो लेखक था वो कैसा था? क्या वो जन्म से अंधा था? यदि ऐसा नहीं है तो जो भी है उसको आप स्पष्टीकरण स्टोरी के आधार पर दीजिए। आंसर, नो आई डू नॉट थिंक दैट ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो जन्म से ही अंधा था। द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस आर, कुछ शब्द ऐसे हैं उस कहानी में जो जस्टिफाई करते हैं एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, इंडिकेट दैट ही वॉज ब्लाइंड एट द पर्टिकुलर टाइम। जब उन्होंने बोला मैं उस समय पूर्णतः अंधा हो चुका था,
इससे ये समझ में आता है कि एक किसी निश्चित समय पे वो अंधा हुआ था, इसके पहले वो अंधा नहीं था। Further, he recalls the sights at Mussoorie which clearly indicate that he has seen those places. Therefore, he was not blind by birth. इसके अलावा भी जब वो मसूरी की यादों में खो जाता है और वहां के बारे में बताता है, वहां के दृश्यों के बारे में बताता है, तो इससे ये समझ में आता है कि नहीं, वो जन्म से अंधा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, What was the author trying to laugh at? किस चीज के बारे में वो हंसना चाहता है? आंसर, When the girl remarked about the author's seriousness and asked the reason for it, he thought that he would try to laugh for her. जब लड़की उसके बारे में रिमार्क करती है और उसकी गंभीरता के बारे में पूछती है उसका कारण, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो उस पर हंसना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Why did the new passenger not notice her hair? नए आगंतुक ने उसके बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों? आंसर, he did not notice her hair because he noticed her eyes. उसने उसके बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने आंखों की तरफ ध्यान दिया। They were beautiful but they were of no use to her as she was completely blind. वो बहुत सुंदर थी लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं था क्योंकि वो पूर्णतया अंधी थी। तो बच्चों ये थे उसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में, और बच्चों एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका टेक्सटुअल पोर्शन का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। सो आप रेडी रहिए आगे एग्जाम पर्पस के रिवीजन के लिए। थैंक यू बच्चों।